अखिलेश यादव खड़े हुए और पहली लाइन से ही बीजेपी पर बरसने लगे। अब भारतीय जनता पार्टी नारी को नारा बनाने की कोशिश कर रही है। बात बढ़ी तो जातीय जनगणना तक पहुंच गई। जल्दीबाजी क्यों है आपको जल्दीबाजी क्यों है? महिला विधेयक के पक्ष में हम, आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय, सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जातीय गणना मांगेंगे, जातीय गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा देकर के आना। अखिलेश के इस बयान पर अमित शाह ने कहा कि देश में जनगणना का काम शुरू हो गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी को कुछ समझ नहीं आता। जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है। अभी घरों की गिनती हो रही है और घरों की कोई जाति नहीं होती है। समाजवादी पार्टी का चले तो घरों की भी जाति तय कर ले। महिलाओं को लेकर हो रही इस बहस में अखिलेश यादव स्मृति ईरानी को घसीट लाए। अगर कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व होंगी तो अध्यक्ष महोदय महिलाओं के बीच ही कंपटीशन हो जाएगा, क्योंकि वो अध्यक्ष महोदय वो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वो तो होना चाहिए। वो सास बहू वाली तो हार गई हैं आपकी। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी जैसे अयोध्या में हारी थी वैसे ही पूरे उत्तर प्रदेश में हारेगी। धर्मेंद्र यादव ने सरकार की तरफ से लाए गए तीनों बिलों का विरोध किया और मांग की कि जो महिला आरक्षण बिल 2023 में संसद से पास किया गया था उसे लागू किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण का मुद्दा भी उछाल दिया। इस बिल के अंदर जब तक पिछड़े वर्ग की महिलाएं, जब तक मुसलमान भाइयों की महिलाएं नहीं शामिल की जाएंगी, हम समाजवादी लोग इसका साथ नहीं देंगे। धर्मेंद्र यादव की मुस्लिम महिलाओं वाली बात को अमित शाह ने पकड़ लिया और पलटवार किया कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है। अमित शाह की इस बात का जिक्र अखिलेश यादव ने अपने भाषण में किया, जिसके बाद माहौल गर्मा गया है। अनडेमोक्रेटिक बात माननीय मंत्री जी ने कही। हो सकता है उन्होंने धर्म की बात कही हो, लेकिन पूरा देश आदि आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ, क्या मुस्लिम महिला आदि आबादी में नहीं आती? धर्मेंद्र यादव ने कहा कि महिला बिल की आड़ में सरकार गैर लोकतांत्रिक काम कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि अगर विपक्ष इस बिल का क्रेडिट लेना चाहे तो ले ले, लेकिन इस बिल का समर्थन जरूर करें। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं, सबकी फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट आप ले लो, चलो क्रेडिट की चिंता है क्या है जी, ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। पीएम ने कहा कि विपक्ष इस बिल का विरोध इस वजह से कर रहा है क्योंकि उसे अपना नुकसान दिख रहा है। पंचायतों में आरक्षण देना है तो आराम से देते हैं, क्योंकि उसमें उनको खुद का पद जाने का डर नहीं लगता है। उसको लगता है हम सुरक्षित यार वहां दे दो। पीएम मोदी ने कहा कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए बवंडर खड़ा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बिल से न तो दक्षिण के किसी राज्य को नुकसान होगा, न ही किसी छोटे राज्य को कोई घाटा। बैठक में तय किया गया कि समूचा विपक्ष तीनों बिलों का विरोध करेगा। विपक्ष कह रहा है कि सरकार दिखाने के लिए महिला आरक्षण बिल ला रही है, लेकिन इसके पीछे परिसीमन का मुद्दा है जो सियासी चालबाजी है। संसद का विशेष सत्र शुरू होने से पहले ही राहुल गांधी ने विपक्ष का स्टैंड क्लियर कर दिया था। बहुत बड़ी बेईमानी की जा रही है। प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि कास्ट सेंसस, नए सेंसस, ओबीसी सेंसस के बेसिस पे यह निर्णय लिया जाए। वो चाहते हैं कि 2011 का सेंसस यूज किया जाए, जहां पे पिछड़े वर्ग का नंबर है ही नहीं। वो आपकी जो भागीदारी है उसको आपसे छीनना चाहते हैं। राहुल गांधी ने पूछा कि जब नई जनगणना हो रही है तो उसके आधार पर महिला आरक्षण क्यों नहीं लागू किया जा रहा, जबकि इसे 2029 से लागू होना है। अगर आपको करना है तो ओबीसी सेंसस का जो डेटा है उसके बेसिस पे कीजिए, 2026 के सेंसस के बेसिस पे कीजिए, 2011 के सेंसस के बेसिस पे मत कीजिए, क्योंकि उसमें ओबीसी का, पिछड़े वर्ग का कोई डेटा नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार जिस हिसाब से परिसीमन करना चाहती है उससे दक्षिण, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम और छोटे राज्यों के साथ अन्याय होगा।